हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक क्लास 12 चैप्टर 3 मीटिंग लाइफ चैलेंजेस से ही है। इसमें बता रखा है कि ये बहुत अनलाइकली है कि हम अपनी लाइफ में कुछ पर्सनल क्राइसिस से गुज़रते हैं, जिनकी वजह से थोड़े टाइम के लिए हमारे ऊपर और हमारी लाइफ के ऊपर एक प्रेशर सा पड़ जाता है। यानी कि ये चीज़ कॉमन है कि सबकी लाइफ में कभी ना कभी स्ट्रेस, टेंशन, दुख, एनजाइटी ये सब चीज़ें आती रहती हैं और हमारे ऊपर अलग अलग तरीके का एक प्रेशर भी डालती हैं, जिससे हमें लगता है और फील भी होता है कि हाँ, हम एक प्रॉब्लम में फंस गए हैं। और बहुत सारे लोग इससे इस नैया से तैर के आराम से निकल जाते हैं और ख़ुद को रीबिल्ड कर पाते हैं आराम से। क्योंकि मैंने देखा कुछ लोगों को ज़रा एक आदत हो गई होती है दुखों से गुजरने की, फिर उनसे बाहर निकलने की, खुद को संभालने की, वापस खड़ा करने की, खुद को समझाने की। तो वो फिर रीबिल्ड हो जाते हैं, खुद को रीबिल्ड कर लेते हैं, अपनी लाइफ्स को रीबिल्ड करने लग जाते हैं, बैक टू नॉर्मल आने लगते हैं, मतलब नॉर्मल लाइफ में वापस आने लगते हैं, बैक टू नॉर्मल, या मूव ऑन टाइप कर लेते हैं कि छोड़ दो, भूल जाओ, दुख था, ठीक है, दुख दर्द आते रहते हैं, हम अनोखड़े नहीं हैं, भूल जाओ, और पॉजिटिवली आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो उनके ना कुछ कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड्स होते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा इमोशनल और सोशल सपोर्ट उनको मिल रहा होता है अलग अलग तरीके का आसपास से, इसलिए वो अच्छे से कोप अप करके उस दुख से जल्दी से बाहर निकल पाते हैं। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि उनका एक तो कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड है, खुद अपना एटीट्यूड बिल्ड कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी चीज़ को लेकर। अगर कोई दुख है तो उससे बाहर निकल कर फिर बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे, जल्दी से पॉजिटिव हो जाएंगे और भूल जाएंगे उससे जो हुआ, मूव ऑन आराम से कर लेंगे। और उनको बहुत ज़्यादा इमोशनली लोग सपोर्ट करने वाले उनके आसपास अवेलेबल हैं, जो कि सबके पास नहीं होता है, हमें पता है। सोशल सपोर्ट भी उन्हें अलग अलग तरह का मिल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वो दुख में जिसमें प्रॉब्लम में फंसे हैं उससे आसानी से बाहर निकल पाएंगे। और जब हम देखते हैं कि कैसे अलग अलग तरीके होते हैं इन प्रेशर्स को, स्ट्रेस को मैनेज करने के, और कैसे हम एक एनर्जी क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी, किसी भी नेगेटिव सिचुएशन के अंदर उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, तो हम ना हेल्दीली सर्वाइव करना सीखते हैं उस टाइम पे, जब हम कोई पॉजिटिव एनर्जी बिल्ड करते हैं या सीखते हैं, लर्न करते हैं किसी नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। और इसकी वजह से ही फ्यूचर में अगर कोई क्राइसिस आ रहा है, मतलब आने वाले टाइम में कोई स्ट्रेस, कोई मुसीबत आएगी, तो हम एक तरह से उसके लिए भी तैयार हो जाते हैं, तभी हम हेल्दीली सर्वाइव करना सीख जाते हैं। और आगे के टाइम में हम स्ट्रेस फिट हो जाते हैं, स्ट्रेस से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, स्ट्रेस को हम झेल के इससे आराम से बाहर निकल सकते हैं, नॉर्मल हो सकते हैं। कोई भी दुख दर्द झेलने के बाद फ्यूचर में अगर ऐसा ही कोई दुख दर्द या कोई बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो जाती है तो फ्यूचर क्राइसिस होते हैं। तो और एक तरह से इम्यूनाइज हो गए हम, वैक्सीनेशन लग गया हमें अगेंस्ट जो डेंजर होते हैं, जो डेंजर्स या मुसीबतें हैं जो स्ट्रेस हमारे लिए लाता है, उसके इन्फ्लुएंसेस इफ़ेक्ट जो हम पे पड़ते हैं अनहेल्दी स्ट्रेस के, उसके प्रति या उसके ख़िलाफ़ हम इम्यूनाइज्ड हो गए, हमने वैक्सीनेशन ले लिया, खुद को तैयार कर लिया उससे लड़ने के लिए, और लड़ने के बाद वापस उसको भूल के नॉर्मल लाइफ में एंटर करने के लिए और पॉजिटिव सोचने के लिए खुद को तैयार कर लिया। देन आ जाते हैं स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीसेंट स्टडीज़ जो कि कोबासा नाम के इंसान ने करी है, वो ये दिखाती हैं कि लोग जिनका हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस होता है लेकिन वो कम बीमार पड़ते हैं, यानी कि जो स्ट्रेस या प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी फेस कर लेते हैं लेकिन बीमार कम पड़ते हैं, उन प्रॉब्लम्स का इतना असर नहीं पड़ता उन लोगों के ऊपर। उनके बेसिकली 3 करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको हम पर्सनालिटी ट्रेट्स हार्डीनेस के बोल सकते हैं। हार्डीनेस आगे बताया क्या होता है, मैं बताऊँगी अभी। 3 ट्रेट्स कौन से होते हैं? 3 C's होते हैं, याद करना आसान है, कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंज। ठीक है। हार्डीनेस हमारा सेट ऑफ बिलीव्स होता है, एक इंसान को जो खुद के ऊपर विश्वास है, बाहर की दुनिया के ऊपर विश्वास है, और उसे पता है जब वो बाहर की वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा तो उसे इतना विश्वास है कि वो जो करेगा सही करेगा। मतलब खुद पर बेसिकली एक ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस और भरोसा होना, जो कि हर एक इंसान को होना चाहिए मेरे हिसाब से। अपने ऊपर तो भरोसा होना ही चाहिए, बाहर वालों पे तो पता ही है, ज़्यादातर भरोसा करके लोग धोखा ही खा जाते हैं, बट खुद पर एटलीस्ट होना चाहिए कि कोई खुद को कभी धोखा नहीं दे सकता।
तो हार्डीनेस एक सेट ऑफ बिलीव्स होते हैं एक इंसान के खुद को लेकर, जो वो वैल्यूज़ हैं, जो बिलीव्स हैं, या जो मान्यता है जो वो मानता है खुद को लेकर कि हाँ ये चीज़ें हैं, ये वो कर सकता है, या ऐसा कुछ भी आ जाए तो वो इससे बाहर आराम से निकल जाएगा। उसको विश्वास है इतना खुद के ऊपर, सेल्फ ट्रस्ट नाम की चीज़ है उसमें। और उस दुनिया या वर्ल्ड को लेकर जिसमें वो रह रहा है, जिस पे भरोसा करना मुश्किल है, स्टिल होना चाहिए थोड़ा सा। और कैसे वो उस दुनिया के साथ खुद को रखता है, कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, कैसे वो अडेप्ट करने की कोशिश कर रहा है खुद को। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक पर्सनल कमिटमेंट जो हम कर रहे हैं उसके प्रति, एक कंट्रोल अपनी लाइफ के ऊपर, और एक फीलिंग चैलेंज की। यानी कि कोई भी दुख आएगा, कोई भी प्रॉब्लम, स्ट्रेस आएगी, मुझे थ्रेट की तरह कि वो हमारे लिए डरावना है या स्केरी, फेयरफुल, वटेवर, और इसकी वजह से हमें फ्यूचर डैमेज या हार्म कॉज हो सकता है। ऐसा नहीं, चैलेंज है हमारे लिए, हमें इसे पूरा करके निकलना है, इसे फेस करना हमारा धर्म है, और इससे बाहर निकल के सही होना है हमें। इसका असर ज़्यादा हम पे ना पड़े, वो चीज़ करनी है हमें। तो फीलिंग ऑफ चैलेंज, लड़ने की जो शक्ति अंदर से आती है इंसान में स्ट्रेस से। स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी में जो कंट्रोल है वो सेंस ऑफ पर्पस और डायरेक्शन इन लाइफ को लेकर होता है। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी है ना, उनका कंट्रोल कुछ इस तरीके से होता है कि उन्हें अपना मकसद पता है लाइफ में, क्या करना है, क्या गोल है, क्या एम है, सेंस ऑफ पर्पस दे नो। उन्हें अपनी लाइफ में डायरेक्शन पता है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है। उनको अपने काम के प्रति कमिटमेंट है कि हाँ ये कह दिया ये करना है तो मतलब ये करना है आज ही आज में। डीले करके प्रोक्रास्टिनेशन वाली चीज़ नहीं करनी। काम के प्रति, परिवार, फैमिली के प्रति, अपनी हॉबीज़ जो इंटरेस्ट है उन्हें फॉलो करना है, जो कि हर इंसान को करना चाहिए। उसको लेकर भी कमिटमेंट है। सोशल लाइफ के प्रति, हाँ ये लोग हैं, ये मुझे सपोर्ट करते हैं, ये अच्छे हैं, इनके साथ मुझे इंटरेक्ट करना है, इनके साथ बना के रखनी है, इनके साथ मिलना जुलना है। इन्हें जब मुसीबत के टाइम मेरी ज़रूरत हो तो मुझे इनके साथ खड़े होना है, और जब मुझे ज़रूरत हो तो मुझे पता है मेरे साथ खड़े ही होंगे, क्योंकि ये मेरे अपने लोग हैं। ठीक है। और चैलेंज, और वो अपनी लाइफ में चेंजेस जो आते हैं ना उनको एज़ नॉर्मल देखते हैं और पॉजिटिवली लेते हैं, एज़ कम्पेयर थ्रेट नहीं लेते। वो उनकी लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको थ्रेट की तरह, उनके जो डरावने हैं, उन चेंजेस की वजह से उनकी लाइफ में बहुत ड्रास्टिक और बड़ा चेंज आ सकता है, ये नुकसान होगा उन्हें, फ्यूचर डैमेज है, कोई मतलब कुछ गलत हो जाएगा उनके साथ। वो ये इस डर से नहीं जीते वो। उनको बस ये पता है कि उनकी लाइफ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो नॉर्मल है। सबकी लाइफ में चेंजेस, स्ट्रेस, दुख, ये सब चीज़ें आती रहती हैं, सब एक्सपीरियंस करते हैं एक ना एक बार। सबकी लाइफ में होता है ये टेंशन, एंजाइटी एंड ऑल, वरीज चीज़ों को लेकर। तो वो उनको पॉजिटिवली लेते हैं, इंस्टेड ऑफ थ्रेट की तरह नहीं लेते वो उसे। और हर किसी में ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं लेके जाते। हम में से बहुत सारे लोगों को दोबारा से सीखना पड़ता है कुछ स्पेसिफिक लाइफ स्किल्स को, कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में, जैसे कि रैशनल थिंकिंग हो गई, असर्टिवनेस हो गई, खुद को अच्छे से इक्विप करना, संभालना, कि हम कोप कर सकें जो हमारी एवरीडे लाइफ की डिमांड्स आ रही हैं उनके साथ। अब लाइफ स्किल्स देख लेते हैं क्या क्या होती हैं। लाइफ स्किल्स वो एबिलिटीज़, वो कैपेबिलिटीज़, या एक इंसान की कैपेसिटी, वो क्षमताएं हैं जिसकी वजह से वो अडेप्टिव, मतलब जैसा इन्वायरमेंट है वो उसमें वहाँ पे खुद को ढल सके उस एटमॉस्फेयर में, जैसा बाहर की सिचुएशन है उस हिसाब से। लाइक ठंड है तो उसे पता है ठंड में उसे कैसे रहना है और क्या करना है। गर्मी है, धूप है, तो उसमें उसे पता है उसे खुद को कैसे संभालना है, कैसे रहना है। उसे अडाप्ट करना आता है अलग अलग तरह के जगहों पर एंड एनवायरनमेंट पर, या अलग अलग तरह की सिचुएशंस में। बेसिकली स्ट्रेस के टाइम पे खुद को वो ढाल सकता है अपने ढंग से, या संभाल सकता है खुद को। तो लाइफ स्किल्स वो एबिलिटी होती हैं जो कि अडेप्टिव, पॉजिटिव बिहेवियर के लिए होती हैं, और ये इंडिविजुअल्स को अनेबल करती हैं, इतना कैपेबल बनाती है कि वो डील कर सकें इफ़ेक्टिवली ढंग से अपनी डिमांड्स के साथ और चैलेंजेस के साथ जो उन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फ़ेस करने पड़ रहे हैं, जो रोज़ाना डेली लाइफ में उनके पास आ रहे हैं। और जो हमारी एबिलिटी होती है किसी भी चैलेंज को, स्ट्रेस को कोप करने की, वो डिपेंड करती है कि हम कितने ज़्यादा प्रिपेयर हैं उस चीज़ के साथ डील करने के लिए। और बेसिकली हमारा परसेप्शन क्या है उस चीज़ को लेकर, वही नेगेटिवली, पॉजिटिवली, उसको हार्म की तरह देख रहे हैं, थ्रेट की तरह देख रहे हैं, कि चैलेंज की तरह देख रहे हैं।
और कैसे मतलब हम काउंटर बैलेंस कर सकते हैं एवरीडे की डिमांड्स के साथ इस चैलेंज को या स्ट्रेस को। तो दोनों के बीच में हम कैसे बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, कैसे खुद को रख के इन चीज़ों को झेल कर इनसे बाहर निकल के सही हो सकते हैं, और कैसे हम इक्विलिब्रियम बना के एक बैलेंस बना के रख सकते हैं अपनी लाइफ्स में अगर कुछ स्ट्रेस प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ जाए तब भी। ये लाइफ स्किल्स को हम लर्न कर सकते हैं, सीखा जा सकता है इन्हें, आगे जाके इन्हें और अच्छे से इम्प्रूव कर लिया जा सकता है अगर एक बार सीख लिया जाए तो। लाइफ स्किल्स इसमें कौन कौन सी आती हैं? असर्टिवनेस, टाइम मैनेजमेंट, रैशनल थिंकिंग, इम्प्रूविंग रिलेशनशिप्स, सेल्फ केयर, और लास्ट ओवरकमिंग अनहेल्पफुल हैबिट्स जैसे कि परफेक्शनिज्म, प्रोक्रास्टिनेशन हो गया। ये कुछ लाइफ स्किल्स हैं जो कि हेल्प करेंगी हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो चैलेंजेस प्रॉब्लम्स हैं उन्हें फेस करने के लिए, और उनको फेस करके उन्हें कन्फ्रंट करके उनसे बाहर निकलने में हमारी बहुत हेल्प करेंगी। असर्टिवनेस देख लेते हैं क्या होता है। ये वो बिहेवियर या स्किल है जो कि एक इंसान को कम्युनिकेट करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। कम्युनिकेट वैसे सब करते हैं, बातचीत करनी आती है सबको, लेकिन क्लियरली और कॉन्फिडेंटली मतलब अपनी बात दूसरों के सामने जो असली में मन में चल रहा है उसे रखने में हेल्प करती है। ये हमारी फीलिंग्स को, हमारी भावनाएं कि हम सामने उसे अपने शब्दों में ढाल के, अपने शब्दों में ला के एक्सप्रेस कर सकें, बता सकें दूसरों को कुछ इस तरीके से कि उन्हें बुरा भी ना लगे और हमारे मन में जो असली में है वो हम निकाल भी दें बाहर, उन्हें उस टाइम बता भी दें, अपनी ज़रूरतें बता सकें, नीड्स, वांट्स जो हम चाहते हैं, हमारी इच्छाएं, और अपने थॉट्स जो विचार हमारे मन में चल रहे हैं उनको लेकर या उनकी बातों को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर वो हम सामने व्यक्त कर पाएँ शब्दों में। इतना कॉन्फिडेंस हमारे अंदर हो और इतना क्लियरली हमें उनसे कम्युनिकेट करना आना चाहिए। तो ये एबिलिटी है कि अगर किसी ने हमसे कुछ रिक्वेस्ट करी और हम वो चीज़ नहीं करना चाहते तो हम उसे मना करना सीख सकें, हमें मना करना उसे आ जाए। लाइक पार्टी में गए हैं, दोस्त है वो ड्रिंक कर रहे हैं, हम ड्रिंक नहीं करते, तो दोस्त को मना करने में ये लग रहा है कि कहीं वो ये ना सोचे कि हम ऐसे हैं वैसे हैं और उनकी इतनी सी बात भी नहीं मान रहे, या डर लग रहा है, इतनी हिम्मत नहीं आ रही कि उन्हें मना कर दें। और साथ के साथ ये भी हो रहा है कि ये लग रहा है कि अगर मना करेंगे तो कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए, क्योंकि ये होता है बहुत ज़्यादा। तो ये असर्टिवनेस सिंपल शब्दों में हमारी एक एबिलिटी होती है, हमारी एक कैपेबिलिटी या एबिलिटी कुछ भी कहो, एक ऐसी पावर है कि अगर हमें कोई कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है, कुछ करने के लिए कह रहा है और हम अगर नहीं करना चाहते तो हम उसे मुंह पे उसी टाइम मना कर दें और नो बोलना सीख जाएं कि हाँ हम ये नहीं करेंगे या नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, ये हमारे उसूलों के ख़िलाफ़ है, सो एंड सो हम ये नहीं करेंगे। मतलब जो हमारे ओपिनियंस हैं, चॉइसेस है, जो हम चाहते हैं करना, वो दूसरों के सामने रखना बिना सेल्फ कॉन्शियस हुए, और अपने इमोशंस जैसे कि लव हो गया, एंगर हो गया, उनको ओपनली खुलकर दूसरों के सामने एक्सप्रेस करना सीखना। और अगर हम असर्टिव हैं तो हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं और हमारा सेल्फ एस्टीम हाई होता है और हमारे एक सॉलिड सेंस ऑफ खुद की आइडेंटिटी होती है, हमारी नज़रों में खुद की एक रिस्पेक्ट, एक आइडेंटिटी, एक पहचान होती है, क्योंकि हमें दूसरों को ना बोलना आता है, और वो भी सही तरीके से कि उन्हें बुरा भी लगे, लाइक कि सॉरी मैं ऐसा नहीं कर सकता, अब तुम्हें बुरा लग रहा है तो माफ़ करना, लेकिन मैं सच में ऐसा नहीं कर सकता, तो मैं सीधे मुँह पे मना कर रहा हूँ, बहाने बनाने की बजाय या तुम्हारी बातों में आकर ये करने की बजाय शौक में, हाँ ठीक है मैं नहीं कर सकता, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, पर मेरी इस चीज़ के लिए हमेशा ना है और ना ही रहेगी, ठीक है। देन आ जाते हैं टाइम मैनेजमेंट पर। वो तरीका जिस तरीके से तुम अपने टाइम को, मतलब वो वे या तरीका जैसे तुम अपने टाइम को स्पेंड करते हो, वो डिटरमाइन करता है, इंडिकेट करता है, बताता है कि तुम्हारी लाइफ की क्वालिटी कैसी है। कि ऑब्वियसली जिन जिन चीज़ों में तुम अपना टाइम बिता रहे हो, टाइम जहाँ जहाँ स्पेंड कर रहे हो, उस हिसाब से ही पता लगता है कि तुम्हारी लाइफ कैसी है और तुम क्या क्या उसमें चीज़ें कर रहे हो। तो लर्न करना, सीखना कि कैसे टाइम को प्लान करना है, कैसे शेड्यूल करना है अपना, कैसे टाइम टेबल बनाना है, और डेलीगेट करना कि प्रेशर हो कम और काम हो जाए टाइम पर ख़त्म, और नुकसान ना अपना हो ना दूसरे का हो, और दुखी किसी को भी ना करें। मेजर तरीका या मेजर वे टाइम के स्ट्रेस को रिड्यूस करने का यही है कि अपना नज़रिया बदलो टाइम को लेकर,
सेंट्रल प्रिंसिपल टाइम मैनेजमेंट का मेन रूल यही है कि अपना टाइम उन चीज़ों को करने में स्पेंड करो या अपना वक्त ज़ाया उन चीज़ों को करने में करो जिन चीज़ों को तुम वैल्यू करते हो, जो तुम्हारे लिए ज़रूरी हैं सच में, जिन्हें तुम इम्पोर्टेंस देते हो अपनी लाइफ में। वो चीज़ें जो तुम्हें आगे शायद हेल्प करें तुम्हारे गोल्स अचीव करने में, जो तुम चाहते हो उसे पाने में। और ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा जो गोल है वो रियलिस्टिक है, अचीव करने लायक है, तुम उसे अचीव कर सकते हो। मतलब ये उन चीज़ों पर डिपेंड करता है, उन बातों पर निर्भर करता है कि हाँ तुम ये चीज़ जानते हो, तुम्हें इसके बारे में पता है, ये तुम्हारे लिए रियलिस्टिक है, सच में हो सकती है तुम्हें प्राप्त, या तुम ये आगे जाके कर सकते हो। और फिर तुम वही चीज़ करोगे, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में उसे ख़त्म करोगे। और तुम्हें ये पता है तुम्हें करना क्या है, तुम्हें कैसे अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज़ करना है, दोनों के बीच में बैलेंस जिससे कि क्रिएट हो सके, ऐसे कि मतलब टाइम भी ढंग से हो जाए और तुम्हारा गोल भी अचीव हो जाए उस उतने टाइम पीरियड में। ना अपना टाइम वेस्ट करो ना दूसरे का। और जिस सर्टेन स्पेसिफिक टाइम पीरियड में तुमने सोचा ये चीज़ करनी है, इसको चीज़ को पाना है, अचीव करना है, ये गोल सेट करा है, उस उतने टाइम पीरियड में तुम अचीव कर पाओ। देन आ जाती है रैशनल थिंकिंग। बहुत सारे स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं इस तरीके से क्योंकि लोग सोचते गलत हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली खुद को लेकर नेगेटिव विचार रखते हैं अपने मन में। ठीक है, जिस तरीके से हम सोचते हैं और जिस तरीके से हम फील करते हैं या जिस तरीके से हमें दूसरे की बातें लग जाती हैं, वो क्लोजली कनेक्टेड होते हैं, आपस में जुड़ी होती हैं चीज़ें, कि जैसे हम सोच रहे हैं जैसे चीज़ें हमें फ़ील हो रही हैं, या जो जो हम फील कर रहे हैं, जो जो हम सोच रहे हैं, वो आपस में कनेक्टेड होती हैं, इन दोनों के बीच में कनेक्शन है। जब भी हम स्ट्रेसफुल होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो हमारी एक अंदर से इनबिल्ट सिलेक्टिव बायस होती है। मतलब हमारा अंदर से ऐसी ऊर्जा, शक्ति, एनर्जी है कि हम नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आएंगे हमारे दिमाग में, हम बुरा बुरा ज़्यादा सोचेंगे जब भी हम स्ट्रेसफुल या स्ट्रेस की सिचुएशन में है। और हमारे पास्ट के इमेजेस जो कि अफेक्ट करती हैं हमारी प्रेजेंट के परसेप्शन को, वो आ जाएंगी। और फ्यूचर के बारे में भी हम ज़्यादा सोचने लग जाएंगे जो कि अभी तक आया नहीं है। कुछ प्रिंसिपल्स रैशनल थिंकिंग के यही हैं कि अपने जो डिस्टॉर्टेड, बुरी या गलत नेगेटिव सोच है ना, डिस्टॉर्टेड, बुरी, गलत, नेगेटिव, इर्राशनल, बिना रीज़न के जो दिमाग में उल्टे सीधे विचार हैं जो आने नहीं चाहिए पर आ रहे हैं, उन्हें चैलेंज करना, उन्हें पकड़ना, उन्हें देखना। इर्राशनल बिलीव्स को, जो कि गलत भावनाएं या धारणाएं बना रखी हैं, भावनाएं नहीं, सॉरी, भावनाएं फीलिंग होता है, धारणाएं जो गलत मान्यताएं, बिलीव्स, वैल्यूज़, ये सब इर्राशनल है, उन्हें चैलेंज करना। और अपना पोटेंशियल ऐसा करना कि जो इंट्रूसिव नेगेटिव थॉट्स हैं ना, बिना किसी रीज़न के इरेशनल वाले नेगेटिव गलत विचार जिनकी वजह से हमें एनजाइटी हो रही है, चिंता, वरीज हो रही हैं, ऐसे वाले थॉट्स को पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में बदलना, चेंज करना, उन्हें रैशनल में लाना कि हाँ कुछ रीज़नेबल, अच्छा, पॉजिटिव और सोचने लायक चीज़ें हम सोच रहे हैं, कुछ भी डिस्टॉर्टेड गलत विचार नहीं आ रहे हैं हमारे दिमाग में। ठीक है, इम्प्रूविंग रिलेशनशिप्स आ जाता है। देन इसकी मेन चाबी यही है, अगर तुम्हारा रिलेशनशिप किसी के साथ बहुत टाइम तक तुम चाहते हो अच्छा चले या लंबा चले, लॉन्ग लाइफ टाइम पूरा, तो उसकी बेसिकली चाबी की हमारी कम्युनिकेशन होती है, बातचीत। इसके अंदर 3 एसेंशियल स्किल्स आ जाती हैं। उस चीज़ को सुनो जो कि दूसरा पर्सन बोल रहा है और ढंग से सुनो, कान खोल के उसे समझो और सुनो। अंडरस्टैंडिंग भी होती है, इसमें खाली लिसनिंग दे रखा है, मैंने अंडरस्टैंडिंग लिखा है सामने। और एक्सप्रेस करो कि उस चीज़ जो तुमने सुनी है, उसकी चीज़ जो उसने बोला है, उसको लेकर तुम क्या फ़ील करते हो, सोचो उस चीज़ के ऊपर। एक्सेप्ट करो दूसरे पर्सन के भी चॉइसेस को, ओपिनियंस को, भावनाओं को, समझो दूसरे पर्सन को कि वो क्या बोल रहा है, किस इंटेंशन से बोल रहा है, वो बेसिकली कहना क्या चाहता है, और वो तुमको बात कैसी लग रही है उसे बताओ, उस टाइम एक्सप्रेस करने की कोशिश करो जो लग रहा है तुम्हें। भले ही वो तुम्हारे खुद के व्यू पॉइंट से, परसेप्शन से, ओपिनियन से, चॉइसेस से डिफ़र करता है, बट स्टिल उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करो क्योंकि वो दूसरे का नज़रिया है, तुम्हारा नहीं। ठीक है, और इसके अंदर ये भी आ जाता है कि जो मिसप्लेस जेलसी या सल्किंग बिहेवियर है ना, इसे अवॉइड करना सीखो। दूसरे से जलन, और तो दूसरों से जलन रखना और एक ये सल्किंग बिहेवियर दिखाना बंद करो कि मतलब तुम हंस नहीं रहे और तुम अपने एंगर को एक्सप्रेस नहीं कर रहे क्योंकि तुम चाहते हो कि दूसरा बंदा खुद पहचान जाए कि हाँ तुम अभी गुस्से में हो। भाई दूसरे को सपने थोड़ी ना आएंगे जब तक तुम बोलोगे नहीं कि तुम गुस्से में हो, तुम्हें किसी बात का बुरा लग गया। जब तक तुम एक्सप्रेस नहीं करोगे अपनी फीलिंग्स को, दूसरे को ख्वाब या सपने थोड़ी ना आ जाएंगे कि हाँ तुम अभी प्रॉब्लम में हो, दुखी हो, तभी हंस नहीं रहे या तभी एंग्रीली बिहेव कर रहे हो।
ठीक है। तो ये गलत है, हालांकि करते सब है पर ये गलत है। देन आ जाता है सेल्फ केयर पे। बेसिकली दुख स्ट्रेस के टाइम पे खुद को मत भूलो, अपने आप को जो इम्पोर्टेंस देते हो ना वो दो, ठीक है। अपना सब कुछ टाइम पे जो कर रहे थे जब स्ट्रेस में नहीं थे वो तब भी करो। खाना पीना मत छोड़ो, स्लीपिंग टाइम वही रखो, हालांकि हो नहीं पाता फिर भी। अगर हम खुद को हेल्दी रखेंगे, फिट रहेंगे और रिलैक्स रखेंगे अपने दिमाग को, तो हम ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर हो पाएंगे, तैयार हो पाएंगे फिज़िकली, बॉडी वाइज भी, इमोशनली, फीलिंग्स और दिल से भी, कि हम टैकल कर सकें अपने रोज़ की ज़िंदगी में या रोज़मर्रा की लाइफ में जो स्ट्रेसेस दिक्कतें आ रही हैं उनसे हैंडल कर सकें, उनसे कोप अप कर सकें। हमारे ब्रीथिंग पैटर्न्स रिफ्लेक्ट करते हैं, बताते हैं हमारे दिमाग के स्टेट को और इमोशंस को। जब हम स्ट्रेसफुल या एंग्शियस होते हैं ना, स्ट्रेस में होते हैं, चिंता में होते हैं, तो हम ज़्यादा तेज़ ब्रीथिंग करते हैं। हमें पता है चेस्ट में हाईली हमारा मतलब तेज़ से सांसें लेने लगते हैं, सांस फूलना और वो सब चीज़ें होती हैं। और हाँ, वही तेज़ से सांसें लेना फ्रीक्वेंट साइज़ के साथ। और मोस्ट रिलैक्स ब्रीथिंग होती है स्लो, धीरे धीरे सांस लेना, ठीक है। स्टमक सेंटर्ड ब्रीथिंग जो कि डायफ्राम से होती है, वही पेट अंदर सांसें बाहर टाइप जो होता है। एक डायफ्राम बता रखा है, डोम लाइक मसल होती है हमारा चेस्ट और एब्डोमिनल कैविटी नीचे का जो एरिया होता है उसके बीच में। इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस जैसे कि नॉइज़ हो गई, पॉल्यूशन हो गया, स्पेस, लाइट, ये सब, कलर एक्सेट्रा, ये एग्जर्ट करते हैं हमारे ऊपर, असर डालते हैं हमारे मूड के ऊपर भी, हमारे दिमाग के ऊपर भी। और इनका नोटिसेबल मतलब देखने लायक और नोट करने लायक, जो हम ऑब्जर्व कर सकें, हमें पता लगे ऐसा इफ़ेक्ट असर पड़ता है हमारी उस एबिलिटी पर कि हम कैसे स्ट्रेस के साथ कोप कर रहे हैं और अपने वेलबींग के साथ भी हम कैसे पेश आ रहे हैं, अपनी हेल्थ को भी हम कैसे रख रहे हैं, ठीक है। देन आ जाते हैं लास्ट लाइफ स्किल पर, ओवरकमिंग अनहेल्पफुल हैबिट जैसे कि परफेक्शनिज्म, अवॉइडेंस, प्रोक्रास्टिनेशन। पहले मैं समझा देती हूँ क्या होती हैं तीनों। परफेक्शनिज्म का मतलब होता है कि वो इंसान जिसको हर चीज़ परफेक्ट करना पसंद है, जो चाहता है कि जो इंसान मतलब चाहता है कि ये चीज़ ऐसी है, ऐसी रखी है तो ऐसी ही रखी जाए और इसी डायरेक्शन में पड़ी रहेगी और ये बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। परफेक्शनिज्म होना भी सही नहीं है, मतलब हर इंसान वैसे खुद परफेक्ट होता नहीं है, ये बात हमें पता है, सब में कुछ ना कुछ कमियां अच्छाइयाँ होती हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन हर चीज़ को परफेक्टली करना चाहता है या हर चीज़ को परफेक्टली करने की कोशिश करता है, वो चीज़ ठीक है। लेकिन अगर वो पीछे पड़ जाता है ना कि मुझे इस चीज़ को परफेक्टली करना ही करना है और ये परफेक्ट होना ही चाहिए, दूसरा का करा वो उसे कुछ पसंद नहीं आता, अलमारी में कपड़े रखे हैं तो ऐसे नहीं है, ऐसे रखे जाने चाहिए, परफेक्ट डायरेक्शन और इस तरीके से होना चाहिए, कपड़ा इधर ही उधर इधर है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो जो ये वाले लोग होते हैं बेकार होते हैं और ये बहुत टाइम वेस्ट करते हैं एक ही काम को करने में। अवॉइड कर देना भाई, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, चाहे ये हो चाहे वो हो चाहे कुछ भी हो, ना हमारे लिए टाइम बीत रहा है ना कुछ हो रहा है, हमें बस अपना जीना जैसे हम जी रहे हैं, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हम इग्नोर कर सकते हैं स्ट्रेस को भी बहुत अच्छे से। प्रोक्रास्टिनेशन, चीज़ों को डीले करने की आदत, आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल पे टाल दिया, अरे लेकिन ये काम तो सबमिट करने में भी 5 दिन है, कोई बात नहीं हम एक दिन पहले शुरू कर लेंगे, एक दिन पहले, अभी तो आधा घंटा है कल को आने में यार, बाद में कर लेंगे, क्या हो गया, टाइम कौन सा भाग रहा है, हम तो पूरी रात बैठ के भी कर सकते हैं, इतने टैलेंटेड हैं हम। बाद में पता लगता है कि उसको सबमिट करने का जो 5 दिन थे ना वो ऑलरेडी 4 दिन हो चुके हैं और हमने 3 दिन तक वो काम शुरू नहीं करा। तो उसी दिन बैठ के जिस दिन सबमिट करना है जल्दी में हड़बड़ी में काम कर रहे हैं और जल्दी का काम शैतान का होता है तो काम गलत हो गया फिर, ठीक है। तो ये सब अनहेल्पफुल हैबिट्स, गलत आदतें, कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनके साथ जिनकी वजह से या जिनकी हेल्प से हम कोप कर सकते हैं कम पीरियड ऑफ टाइम में, इन आदतों के साथ सुधार सकते हैं, मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अपनी गंदी या बुरी आदतों को। लेकिन ये बेसिकली ये आदतें हमें स्ट्रेस में डाल देती हैं और ये सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए काम आती हैं। हाँ, ये कहना चाह रहे हैं कि जो अनहेल्पफुल हैबिट्स जो 3 मैंने बताई ना, परफेक्शनिज्म, अवॉइडेंस, प्रोक्रास्टिनेशन एंड सो और भी कोई बुरी आदत होती होगी किसी की, लाइक कोई एडिक्टिव है, किसी को दारू घी शराब एंड अल्कोहल सिगरेट इन सब की लत लगी हुई है, ठीक है। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज़ जो होती है ना, ये तुम सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ कर सकते हो भैया, ये कम पीरियड ऑफ टाइम में
जो स्ट्रेस आ रहा है ना तुम्हारे पास, उससे तुम्हें बाहर निकालने में हेल्प करेगी, लेकिन बाद में ये तुम्हें और ज़्यादा घसीटती चली जाएगी, तुम्हें और ज़्यादा लेके चली जाएगी लंबे स्ट्रेस के पास। मतलब तुम और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाओगे, तुम्हारे चांसेस बढ़ जाएंगे उस रिस्क को डेवलप करने के लिए, कि जब तुम्हारे पास बहुत सारा स्ट्रेस और बहुत सारा काम आ जाए लेकिन टाइम कम हो, क्योंकि तुम्हारी आदतें ये वाली हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि हमें हेल्प करती हैं कि हम कोप कर सकें स्ट्रेस के साथ शॉर्ट टर्म में। ठीक है, शॉर्ट टर्म में मतलब कि ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। इनमें से एक भी ऐसा मेथड नहीं जिसको तुम हमेशा यूज़ कर सको जब भी तुम स्ट्रेस में हो। एक इंसान को वल्नरेबल कर देती हैं स्ट्रेस के प्रति, और ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं उसके स्ट्रेस को डेवलप करने में, अगर वो ये गंदी आदतें यूज़ करता है तो। परफेक्शनिस्ट वो पर्सन होते हैं जो कि हर एक चीज़ को बिल्कुल सही चाहते हैं, बिल्कुल सही, इन परफेक्ट फॉर्म। ठीक है, और उनको डिफ़िकल्टी होती है वेरिंग स्टैंडर्ड्स, अलग अलग तरह के स्टैंडर्ड्स अकॉर्डिंग टू फैक्टर्स, जैसे कि देखकर अलग तरह के स्टैंडर्ड्स अडाप्ट करने में, उनको समझने में उन्हें बहुत दिक्कत आती है। अगर देखा जाए तो इन फैक्टर्स को लेकर कि टाइम कितना अवेलेबल है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, खुद को रोकने के कि हमें ये काम नहीं करना। क्योंकि परफेक्शनिस्ट की आदत क्या होती है, वो एक ही काम को करने में बहुत देर लगा देता है, उसे वो चीज़ बिल्कुल सही तरीके से चाहिए होती है, वो उसे करने में ही 2-4 घंटे लगा देगा, और वो काम था 2-3 मिनट का, उसी में ही उसने इतना टाइम वेस्ट कर दिया। उसके चक्कर में बाकी जो ज़रूरी काम थे, जिनको उससे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, वो काम रह गए, और एक बकवास काम में वो लगा रहा, अपना टाइम वहीं वेस्ट करता रहा। लेकिन ना, दे हैव डिफिकल्टी इन वेरिंग स्टैंडर्ड्स अकॉर्डिंग टू फैक्टर्स सच एज टाइम अवेलेबल, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट बीइंग एबल टू स्टॉप वर्क। इसके इफेक्ट्स ये आते हैं कि फिर रुक नहीं पाता, वो खुद को रोक नहीं पाता उस काम को करने से, क्योंकि वो चाहता है कि वो इसे परफेक्टली अच्छे से करे, बिल्कुल अच्छे से, कोई कमी ना निकाल सके उसके अंदर। और जितने एफर्ट, जितनी मेहनत उसमें लग रही है, वो फिर डबल लगती है, टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, उसके चक्कर में बाकी काम रह जाते हैं। मतलब नुकसान बहुत सारे हैं। और ज़रूरी नहीं कि तुमने अपनी तरफ से वो परफेक्ट काम कर दिया उसके बाद वो दूसरों को परफेक्ट लगे भी, क्योंकि लोग परफेक्ट से परफेक्ट चीज़ में भी कमियां निकाल सकते हैं, क्योंकि वो इंसान को नहीं छोड़ते तो तुम्हारे करे हुए काम को क्या छोड़ेंगे। इसलिए ये जो परफेक्शनिस्ट लोग होते हैं, ये ज़्यादातर क्या, आधे ज़्यादा टाइम ये टेंशन में और स्ट्रेस में रहते हैं, और इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है रिलैक्स करना, और ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, खुद को लेकर भी, दूसरों को लेकर भी, और ऐसे हो जाते हैं कि ये चैलेंजेस को अवॉइड करने लगते हैं। ठीक है, अवॉइडेंस ये होता है कि तुम एक इशू को कारपेट के नीचे डाल रहे हो, छुपा रहे हो, दबा रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, नज़रअंदाज कर रहे हो तुम एक चीज़ को, और रिफ्यूज़ कर रहे हो उसे एक्सेप्ट करने में, मतलब उसे मना कर रहे हो, उसे एक्सेप्ट करने के लिए तुम डिनाई कर रहे हो, मना कर रहे हो, और उसे फेस करने के लिए, उसे कॉन्फ्रंट करने के लिए, उससे लड़ने के लिए तुम तैयार नहीं हो, ना खुद को तैयार कर पा रहे हो। अवॉइड, इग्नोर करना, जैसे हमने पढ़ा था ना, अवॉइडेंस वाली वो स्ट्रैटेजी जो थी कि फ्रेंड को फ़ोन कर लिया, टीवी देखने लग गए, हाँ स्ट्रेस है, प्रॉब्लम है, हमें पता है, ये अगले दिन पेपर है, हमें पता है, पढ़ना है, नहीं भाई पेपर है, ठीक है पढ़ लेंगे, नहीं हमें स्ट्रेस आता है, हमें सब कुछ, पेपर के टाइम कुछ भी नहीं आता होता हमें। तो मतलब इशू को अंडर कारपेट करना, दबाना या सप्रेस करना अपने उन नेगेटिव इमोशंस, फीलिंग्स को, और रिफ्यूज़ करना, मना करना खुद को, अपने दिमाग को, मन को, मूड को एक्सेप्ट नहीं करना, डिनाई करना कि रियलिटी को हम नहीं मानेंगे। स्ट्रेस आया, हमें पता है आया स्ट्रेस, मुसीबत आई है, ठीक है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता भाई, हम अवॉइड करेंगे इसे, हमें नहीं करना फेस, हम नहीं चाहते इसे कॉन्फ्रंट करना, हम इसे अवॉइड ही करेंगे। प्रोक्रास्टिनेशन मतलब पुटिंग ऑफ, कल पे टालना, कल करेंगे। जो हमें पता है ना, जिस चीज़ को हम जानते हैं हमें करनी है और हमें करना ज़रूरी है, व्हाट वी नो वी नीड टू डू, हमें पता है ये चीज़, फिर भी उसे पुटिंग ऑफ करना, ये होता है प्रोक्रास्टिनेशन। पता है कल जाना है और कल और भी बहुत सारे काम हैं, लेकिन फिर भी परसों पे टाल देंगे, हम परसों चले जाएंगे, कोई बात नहीं, एक दिन नहीं गए जिम, क्या हो गया यार, कौन सा हम बहुत भैंसे मोटे हो जाएंगे, हम परसों जाएंगे, कोई बात नहीं, परसों आया, अरे मूड नहीं है, थक गए, हम तरसों चले जाएंगे, क्या हो गया। ठीक है, मतलब गिल्टी ऑफ सेइंग, बाद में भले ही कितना पछतावा हो, कितना ही दुख हो, कितना ही रिग्रेट करें, सॉरी फील करें कि हमने क्यों टाल दिया कल पे, हमें पता है हमारे पास अगले दिन टाइम और कम होगा, फिर भी हमने कल पे डाला, आई विल डू इट लेटर कह के छोड़ देते हैं। लोग जो प्रोक्रास्टिनेट करते हैं डेलिबरेटली, जानबूझ के, उन्हें पता है वो कर रहे हैं ऐसा कॉन्शियसली, तब भी अवॉइड कर रहे हैं, कॉन्फ्रंट नहीं कर पा रहे, फेस नहीं कर पा रहे अपने डर को, फियर को,
फियर ऑफ फेलियर, कि फेल हो जाएंगे उस वाले फियर, उस वाले डर कि फेल हो जाएंगे उस वाले फियर को, और रिजेक्ट हो जाएंगे, सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, मना कर दिया जाएगा हमें उस वाले फियर को। जो लोग ऐसे करके प्रोक्रास्टिनेट करते हैं वो अपने डरों को कॉन्फ्रंट फेस नहीं कर पाते और फेल हो जाते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।